नमस्कार। आज बात करते हैं रैंकिंग की समस्याओं की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सरकारी परीक्षाओं में आता ही आता है। तो आज का ये सेशन इसी के लिए है ताकि इन सवालों पर पूरी तरह से पकड़ बनाई जा सके। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। एक घोड़े को फोकस करने के लिए लगाम की जरूरत होती है ना? बस ठीक वैसे ही हमें भी इन लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को हल करने के लिए एक फोकस्ड तरीके की जरूरत होती है ताकि बिना भटके हम सीधे सही जवाब तक पहुंच जाएं। तो ये रहा हमारे आज के सेशन का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी तकनीक तक पहुंचेंगे जो मास्टर लेवल की है। तो चलिए अब इसमें उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये रैंकिंग की समस्या आखिर है क्या। ये सब उन सवालों के बारे में है जहां किसी को एक रैंक दी जाती है, जैसे कि मोहन एक लाइन में दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। इस तरह के सवाल तो सबने पहले भी देखे ही होंगे। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। रैंकिंग की समस्याएं सीटिंग अरेंजमेंट या दूसरी पहेलियों से अलग होती हैं। भले ही उन सब में लोगों को व्यवस्थित करना होता है, पर रैंकिंग की समस्याओं का फोकस खास तौर पे एक सीधी लाइन में किसी की पोजीशन पर ही होता है। अच्छा, जब सवाल में सिर्फ एक ही इंसान की पोजीशन दी हो तो कुछ बहुत ही सीधे और सरल सूत्र हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। यहां सबसे जरूरी है ये -1। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम किसी एक व्यक्ति को दोनों छोर से गिनते हैं तो हम उसे 2 बार गिन लेते हैं, और जब भी कोई नई पोजीशन पता करनी हो तो हमेशा कुल व्यक्ति +1 में से घटाते हैं। बस ये याद रखना है। लेकिन क्या होता है जब सवाल में एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं? अचानक वो पुराने सूत्र काम करना बंद कर देते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही बेहतर तरीका है। देखिए, ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो अपने दिमाग में लोगों की एक लाइन बनाने लगते हैं और उन्हें एक एक करके गिनने की कोशिश करते हैं। यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। और यही है वो मेन आइडिया जो सब कुछ बदल देगा। हमें अपनी सोच को लोगों से हटाकर दूरी पर लाना होगा। और ये दूरी क्या है? दूरी असल में रैंक ही तो है। तो ये रही सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी मास्टर की। व्यक्ति = दूरी -1। इसका मतलब है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच बैठे लोगों की संख्या हमेशा उनके बीच की दूरी से 1 कम होती है। ये एक लाइन सब कुछ हल कर देगी। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब इसे असल में करके देखते हैं। हम इस मास्टर की को एक मुश्किल एग्जाम लेवल के सवाल पर लगाकर देखेंगे। तैयार हैं? ये रहा वो सवाल जिसे हम अपनी नई दूरी वाली तकनीक का इस्तेमाल करके एक साथ मिलकर हल करेंगे। तो देखिए, लोगों के चित्र बनाने के बजाय हम दूरियां बना रहे हैं। और इस डायग्राम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये समस्या के सभी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़कर दिखाती है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ आंखों के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम लाइन की कुल लंबाई जानने के लिए इन सभी दूरियों को बस जोड़ देते हैं, जो कि हुई 40। फिर हम अपनी मास्टर की लगाते हैं। 40 की दूरी में से 1 घटाया और हमें मिल गए कुल 39 व्यक्ति। देखा कितना आसान हो गया? अब समय आ गया है कि इस तरीके को कुछ तेज प्रैक्टिस सवालों के साथ आजमाया जाए। चलिए इस पहली ड्रिल को हल करते हैं। याद रखिए, सबसे जरूरी काम है लोगों की संख्या को दूरी में बदलना। आप कर सकते हैं। उनके बीच 6 लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 7 की दूरी। बस अब सारी दूरियों को जोड़कर 34 मिलता है, तो कुल लोगों की संख्या हो गई 33। यहां एक थोड़ा पेचीदा सवाल है जिसमें ओवरलैप हो रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं। सिद्धांत बिल्कुल वही लागू होगा। जब ओवरलैप वाला केस हो तो हम दूरी के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर कुल लंबाई निकालते हैं। तो 19 की कुल दूरी का मतलब है कि उस लाइन में 18 लोग हैं। चलिए अब इस सेशन को उन सबसे जरूरी सिद्धांतों के साथ खत्म करते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। यही है आपकी असली मास्टर की। ये वो नियम है जो एग्जाम में आने वाली लगभग किसी भी रैंकिंग की समस्या को हल करने में मदद करेंगे। बस दूरी पर ध्यान लगाइए और जवाब अपने आप साफ हो जाएगा। और जाते जाते एक अंतिम विचार इस पर सोचिएगा कि लोगों को गिनने के बजाय दूरी मापने का ये शक्तिशाली नजरिया आपकी परीक्षा की तैयारी में और कहां-कहां उपयोगी हो सकता है।